हो गया, सुबह को अश्विन का हो गया, वो तो अंजू जी का लास्ट था। हो गया आज अच्छा वो तो क्या यार, दोनों का हो गया आज लास्ट। आ गई अल्फिया। ओके हेलो। तो so grateful to you। अभी भी क्लास है, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग पूरा लिंक्स yes. आउट हो जाओगी। कोई नहीं, हम होने ही नहीं Good देंगे। afternoon. मैं वही सोची ये लास्ट किसको लास्ट। आई मैम नो, को कल मैं एक बुक के चेक बाद कर रही थी, अभी तो बहुत एक के बाकी है, बाद मेरे को एक ऐसा बुक लग रहा है। मैम के पता लिए है हम रेडी आपने नीता जी रखेंगे। ऐसा बोला, ममता जी की नींद उड़ गई, वो थोड़ा सा नींद में थे। नहीं मैं नींद में नहीं थी, आज तो बहुत फ्रेश आई। मेरा तो पूरा रात नींद नहीं हुआ एक्चुअली। माय सन वाज हैविंग सम हेल्थ चैलेंजेस एंड ऑल दैट, सो Okay, so today we'll do magic wand for him. या Yes. प्लीज Yes. डू। Okay, don't worry. Yes, we'll do magic wand for him. Yes. हाय मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम। हाय Good अलीफिया, गुड afternoon. Good मॉर्निंग। afternoon. Hi, sweetie. ममता जी की तो नींद आज पूरी हो गई है। Good afternoon. ममता अरे जी कल हम लोग मैं को एकदम भी आजकल सुबह नहीं उठ रही ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने we will do some magic. I mean, we will do magic wand for you. Yes. Yes. एक और बेबी से मिलो। बेबी बेबी से मिलो। क्यों क्यूटली सो रहा है। चादर डाल दे इसके ऊपर, चादर डालो। चादर है वो कर रखा है। बच्चे सोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं? यस, बहुत क्यूट सच में। क्यूट लगते हैं। रात में मुझे 2 बार और टेम्पल जब देना जब पड़ा। उठ के जब जिद बच्चे करते बहुत हैं ना, क्यूट लगते जब उठ के जिद करते हैं तो सबसे ज्यादा बदमाश लगते हैं। हाँ, सोते में ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि शैतानी नहीं करते ना। हाँ। अरे क्या कर रही ये है? देखो जागेगी बच्ची, सर पे चढ़े वाली है। Okay, so let's start our peak stage. Let's Yes, start. ma'am. चलो करो। Everybody, stand up. Come on, faster. You are running an Olympic race and you are winning. Okay. Standing in the same position. Just move your hands faster. I hope and everybody is faster. doing their Okay, assignments. so let's start. अभी तो gratitude में रहना है Yes, पूरा दिन, ma'am. वही आपका assignment है। Come on, run faster. Yes, fast. Yes. Faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes. You can do it. Come on, faster. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster, yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. I'm very the nice, winner. very We nice. all are the winners. And you say to yourself, I am the winner. I'm the I am winner. the winner. I am the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay. Do the same let's thing start. again. Let's start. 3, 1, go. Come on, run. Run, Come on, run. run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Yes, we all are the Come on. winners. Yes. Okay. Wonderful. Thank you. I'm the winner. Now you say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I am I'm the the winner. winner. I'm the winner. And in the end, we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can. I must. I can. win. I I will. must. I must. Thank you so much. अच्छा, कल आपका कुछ है ना जिसपे आप सबको डांस करना था? कल है या आज है? कल है मैम, गणेश चतुर्थी। कल है, लेकिन कल मैं नहीं हो पाऊंगी। मैं भी नहीं रहूंगी मैम। तो फिर आज कर लो डांस। चलो आज करते हैं। भी नहीं रहूंगी मैम। हाँ, और कल काफी लोग नहीं है अल्फिया, कल काफी एब्सेंटीज है। क्या? अंजलि जी, आपका फास्ट कैसा है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास।
हाँ हाँ, अंजलि जी तो कल बहुत कुछ बना रहे थे, मजेदार आज चीजें। हड़ताली तीज का उपवास होगा ना। तो कल छुट्टी कर दें अल्फिया। नहीं, छुट्टी तो नहीं कर सकते हाँ? आप लोग। नहीं देखो, पर हमको छुट्टी दे दो बेटा, दे दो। कल छुट्टी नहीं है बोला ना, अभी वन्ना जी मस्त के बोला बच्चे वही ने, तो एकदम उसको तो बोल बोल रही दिया। हूँ, छुट्टी अभी दे दो वही यार। होगा। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग सुनना, क्योंकि छुट्टी देंगे तो फिर ऐसे ही एक दिन बीच में बिल्कुल वैसे ही चला जाएगा। वैसे लेकिन भी हम संडे को भी छुट्टी absentee वैसे भी देख हम बहुत स्लो चल रहे हैं ना, क्या हुआ? वैसे भी बहुत स्लो चल रहे हैं ना अपन। हाँ, स्लो नहीं जा रहे, स्लो अच्छा तो नहीं स्पीड जा है। रहे, अच्छे ही पेस से Slow नहीं जा जा रहे, रहे। बट वी कैन नॉट स्किप वन डे लाइक अ होल डे, नो। मैम मैं 9 डेज के लिए नहीं हूँ, 1st से 9th तक नहीं। भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं पूरा जो गोकुल, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, पूरा 84 किलोमीटर का जो है वो पूरी यात्रा पे जा रही हूँ। अरे सपना जी, परिक्रमा। संगीता जी, परिक्रमा पे जा रहे हो? जी पिक्चर्स ट्राई जरूर करना पोस्ट वहां करते से, रहिएगा। हाँ कोशिश ज्वाइन करूंगी करने का मैम, ट्राई करना। कोशिश संगीता जरूर जी गुड हाँ। स्टूडेंट, लीव संगीता एप्लीकेशन जी, डाली है हम उन्होंने। हाँ लोग जी। को साथ में लेके परिक्रमा करना। हाँ ठीक है। परिक्रमा करने जा रहे हैं ना। पावर ग्रुप सबसे ऑन ज्यादा कर important देना और हम सबको साथ में लेके करना। पक्का पक्का परिक्रमा पक्का, करना, वही तो। डेफिनेटली। संगीता जी और अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, ब्यूटीफुल लीव पिक्चर्स एप्लीकेशन डाल शेयर रहे हैं। करते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर। जी। सपना जी आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कम से कम लीव एप्लीकेशन तो डाल रहे हो अल्फिया के आगे। हाँ नहीं, जी, वो सपना, मैं एप्लीकेशन नहीं 4 डाल रहे, दिन सीधा बता रहे मैं तो जा रही हूँ। सपना, एक्सक्यूज मी, मैं 4 दिन से बहुत डाली है लीव एप्लीकेशन, वेडनेसडे को हम नहीं है। अप्रूव नहीं हुए, सॉरी। गणपति जी के लिए कर दीजिए, गणपति बोल रहे हैं, कर दीजिए। ममता जी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, लेकिन क्लास की छुट्टी की एप्लीकेशन वही, आप लीव कर सकते हो लेकिन क्लास चलेगी। और देखो बच्चे ने बोल दिया कि कोई छुट्टी नहीं है कल। तो क्या? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपन बात करें तो वो पीछे से बोलते नहीं नहीं कल छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी हाँ, नहीं है। मैंने तो ऐसे ही अपना इन्फ्लुएंस चलाने की, बट इट इज ओके, शायद चल पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मनी का स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर द मनी दैट वी हैव बीन गिवन थ्रू आउट लाइफ। अच्छा, अभी मनी का करते करते आपको कोई कुछ फ्यूचर में अभी जो चाहिए, रिसेंटली आपने चेक वेक बनाया होगा, उसके पहले से थैंक्स दे दीजिए, ठीक है? So thank you for all the money that I have been given throughout my life. Thank you. तीनों ही कर लो आप, हमेशा जब भी मनी के लिए करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कल आपने किस किस चीज के लिए पैसे खर्चे थे वो याद करके उसके लिए शुक्राना। अभी प्रेजेंट में हम जो भी कर पा रहे हैं उसके लिए शुक्राना, एंड फ्यूचर में जो आपको पैसे चाहिए। अल्फिया, अगर जैसे मैं खुद नहीं खर्चती हूँ, बट देन थिंग्स आर ब्रॉट बाय माय हस्बैंड एंड पेड बाय माय हस्बैंड, सो दैट आई कैन डू। यस डेफिनेटली, बिकॉज घर में ही चीजें तो आ रही है ना। ठीक है। हाँ, so let's start our gratitude prayer. Let's start. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life which is full of love, peace, harmony, joy, bliss, perfect and radiant health, energetic days. Thank you for the prosperity, money and success in each area of my life. Harmony in all my relations. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you for this meaningful life that we all are meant to live. We are meant to live an amazing life here on this beautiful Mother Earth. And we are so blessed to have
ब्यूटीफुल लाइफ राइट नाउ। एक और ये नई सुबह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यूरी ब्यूटीफुल प्यारी सी मॉर्निंग है, उसके लिए शुक्रिया, जिसकी शुरुआत ही बहुत ही अच्छे से होती है, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मी टू बी अलाइव टुडे। एक जो गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये जो मुझे गिफ्ट मिला है हेल्थ का, जो मुझे हमेशा जिंदा रखता है, वो गिफ्ट के लिए आज और हर पल बहुत 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 शुक्राना। बचपन से लेके आज तक जो मेरी हेल्थ हमेशा रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रही है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इतनी एनर्जी होती है कि जो भी मुझे काम अपने पूरे करने होते हैं पूरे दिन में, वो सब कर सकती हूँ। मेरे सारे मसल्स, मेरे बोन्स, मेरे टिश्यूज, फाइबर्स, मेरे 100 ट्रिलियन सेल्स, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। सारी चीजों में वो मुझे ऐसा हर एक काम करने में मुझे मदद करते हैं। वो मेरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। 24/7 वो अपना अपना रिपेयरिंग काम करते हैं। अपना जो भी काम होते हैं वो करते हैं, ताकि मैं अलाइव रह सकूं। मैं अच्छे से अपना काम जो धरती पे करने के लिए आई हूँ वो कर पाऊं। इसके लिए मेरे बॉडी के सारे जो 100 ट्रिलियन सेल्स है, वो बहुत अच्छे से सामंजस्य, हारमोनियसली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हर एक ऑर्गन्स अब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिल के काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे प्यारा मेरा जो दिल है, जो सबसे पहले बना था, और उसके बाद वही सबको मैनेज करता है, सबको रेगुलेट करता है। सारे ही दूसरे ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छे से वो रेगुलेट करता है। हर एक ऑर्गन्स की ओर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, ऑक्सीजन है, वो सब पंप करके उसकी तरफ पहुंचाता है। एक एक सेल को उसको पता है कहाँ पे कितना चाहिए, उस तरह से वो हर एक जगह पे ब्लड को पंप करता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी अगर मैं दौड़ने लगती हूँ तो मेरे हार्ट को पता है कि मेरे लिम्स की तरफ ज्यादा, यानी पैरों की तरफ ज्यादा ब्लड की जरूरत है, ब्लड सप्लाई की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो वहां पे हमेशा ब्लड को सर्कुलेट ज्यादा करेगा। अगर कभी कभी ऐसे ही कुछ एकदम ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, तो तुरंत ही मेरा हार्ट जितना हो सकेगा इतना ब्रेन की तरफ और ज्यादा 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 ब्लड सर्कुलेट करेगा, ताकि जो स्ट्रेस आया है उसको कम्बैट कर सके। इसी तरह से अगर मैंने मुझे डांस करना है या हाथों को मैं बहुत यूज करती हूँ, तो हाथों की तरफ वो पंप करता है ब्लड को ज्यादा, और सर्कुलेशन से और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मेरे हर एक बॉडी के पार्ट्स को पहुंचाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वे एवरीथिंग इज गेटिंग मैनेज्ड इन माय बॉडी इज सो टोटली अमेजिंग, सो मार्वेलस। मेरे सारे हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक हार्मोन एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे वो प्रोड्यूस होता है, और पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जहां जहाँ पे उसकी जरूरत है वो ट्रैवल करके वहां पे वो काम करता है। मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी मजेदार तरीके से काम करता है। इन डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। इतने सारे एंजाइम्स मिलते हैं फूड के साथ। जो मेरे टीथ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बिना भी खाना, अगर टीथ अच्छे नहीं है तो मैं खाना चबा ही नहीं पाऊंगी और अंदर लेके जा ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे टीथ का बहुत बड़ा हाथ है कि खाने को अच्छे से चबा के उसको जितना हो सके इतना ब्रेक डाउन करके फिर वो स्टमक में
जाता है, तो उससे पहले मेरे सारे एंजाइम्स, मेरे टीथ, मेरी टंग, सभी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे टीथ जो बचपन से लेके आज तक मेरा इतना साथ देते आए हैं, चीजों को ब्रेक डाउन करने में, खाने में, कितनी सारी चीजें हैं जो मैं अपने टीथ से करती हूँ। पूरा ये खाने का मजा ले पाती हूँ अपने टेस्ट बर्ड्स की वजह से। तो ये सारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी प्रोसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छी तरीके से सारी चीजें अपने आप होती है, मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता, अपने आप सारा कुछ होता है। पूरा डाइजेशन जो होता है मेरे बॉडी के अंदर, इतने सारे ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ माय बॉडीज वर्क इज टू डाइजेस्ट फूड and provide energy to each of my cell, provide blood, nutrients, water, everything to each of my cell. So that is a big process every day going on and on and on. मैं सो भी जाती हूँ तब भी वो जो प्रोसेस है वो चालू रहती है हमेशा, जो मेरा सबकॉन्शियस करता है वो सारी प्रक्रियाओं को। उसके लिए मेरे सबकॉन्शियस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ब्रेन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो एक एक सेकंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो नहीं चाहिए, अब जो काम की नहीं है, वैसे सारी इंफॉर्मेशन वो मेमोरीज को हटा देता है और नई मेमोरीज बनाता है। वो मुझे हर एक चीज सीखने में इतनी मदद करता है। लैंग्वेजेस मेरे ब्रेन की वजह से मैं सीख पाती हूँ। हर एक चीज यहाँ पे आके मैं पावर बुक को अगर लॉजिकली समझ पा रही हूँ तो वो है मेरे ब्रेन की वजह से, जो मेरा माइंड इतने अच्छे से वो काम करता है, इसकी वजह से। मेरे 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो मेरा ब्रेन मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर प्रोसेस कर देता है और जो चीजें काम की होती है उसको रखता है, बाकी डिस्कार्ड कर देता है इंफॉर्मेशन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी सारी चीजें हैं जो मेरा ब्रेन मुझे हमेशा याद दिलाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, कैसे। वो सारी जो स्किल्स मैं सीखती हूँ अपने ब्रेन की वजह से सीख पाती हूँ। यानी वो मेमोरीज के अंदर रहता है, जितनी प्रैक्टिस करती जाती हूँ किसी भी स्किल की, इतनी ही वो अंदर हार्ड वायर होती जाती है। मेरे जो न्यूरॉन सेल्स है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो फायर एंड वायर होते रहते हैं हर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और नई मेमोरीज को बनाते रहते हैं। वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर माय ब्रेन, फॉर माय हार्ट, फॉर माय होल डाइजेस्टिव सिस्टम, माय स्टमक, माय इसोफेगस। जो वाल्व है उसके लिए शुक्रिया, जो अपने परफेक्ट टाइमिंग्स में ओपन क्लोज होता है ताकि फूड अच्छे से फूड पाइप में से स्टमक में चला जाए। मेरे स्टमक एसिड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो सारे फूड को डाइजेस्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे स्टमक एसिड जो वॉल प्रोड्यूस करती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब अपने आप होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप चीजें हो रही है। मेरे लिवर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो सारे ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, उसको अलग करके वो सारी चीजों को स्टोर करता है अपने अपने अंदर, बॉडी के अंदर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गॉल ब्लैडर के लिए शुक्रिया, मेरे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए शुक्रिया। सारा ही कुछ इतने अच्छे से सामंजस्य, हार्मोनियसली सारे ही ऑर्गन्स काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड। थैंक यू फॉर माय बॉडी, दिस गिफ्ट जो आपने हमें गिफ्ट दिया है। मेरी बॉडी इतने अच्छे से जो काम करती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द होल ब्लड सर्कुलेशन reaching to each and every part of my body, each and every cell of my body.
Thank you for all the fibers and tissues and muscles. ये जो सारे मसल्स है मेरी बॉडी के अंदर जो मुझे हमेशा सब कुछ करने में मदद करते हैं, पूरा काम करने में, तो ये मसल्स के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू फॉर द स्किन. थैंक यू फॉर द 5 एलिमेंट्स जिसने मेरी पूरी बॉडी को इतने अच्छे से बनाया हुआ है. हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हवा मेरे लंग्स के अंदर जाके प्यूरिफाई होके मेरे हार्ट की तरफ जाती है, वो मेरा हार्ट पूरे बॉडी में उसको ब्लड के साथ पंप करता है. बहुत बहुत शुक्रिया ये ऑक्सीजन का जो मुझे हमेशा जिंदा रखता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये धरती माँ के ऊपर मैंने जन्म लिया, हमेशा यही धरती माँ की धूल के साथ ही मैं बड़ी हुई. हमेशा ये धरती माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया. उन्होंने हर एक चीज, मुझे जो भी मेरी नीड्स चाहिए थी, मुझे जो भी चाहिए थी चीजें अच्छे से बड़ा होने के लिए, वो सारी तो चीजें धरती माँ ने दी. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो धरती माँ से नहीं आती है. पानी, हवा, फूड, सब कुछ. ये स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो स्पेस मेरे ऑर्गन्स के बीच में है, मेरी बॉडी में जो स्पेस है हर एक चीज के अंदर, और इवन आउटसाइड माय बॉडी एवरीथिंग हैज अ स्पेस इन इट. तो ये स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फायर एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वो सूरज की गर्मी, उनकी रोशनी के लिए, उनकी एनर्जी के लिए शुक्रिया. उनकी एनर्जी के बिना ना तो फोटोसिंथेसिस होगा ना कुछ भी, यानी उनकी एनर्जी के बिना कोई भी लाइफ संभव ही नहीं है धरती पे. तो सूरज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल 5 एलिमेंट्स. पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अभी हर एक मेरे सलाइवा के अंदर पानी है, मेरे एक एक सेल के अंदर पानी है, मेरे ब्रेन के अंदर इतना सारे 80% पानी से मेरे ब्रेन सेल्स बने हुए हैं. एवरीथिंग इज वाटर. पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे हर एक ट्रिलियन सेल्स के अंदर भी है और बाहर भी. हर एक चीज के लिए मुझे पानी की जरूरत पड़ती है. बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर एक चीज में. जो अगर मैं ये कपड़े पहन रही हूँ तो ये कपड़ों को भी बनाने के अंदर कहीं ना कहीं पे पानी का इस्तेमाल हुआ है. हर एक चीज में पानी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कितना मार्वेलस है ये 5 एलिमेंट्स, हर जगह पे मौजूद है. थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल माय रिलेशंस, माय फैमिली, माय मॉम एंड डैड. मेरे भाई बहन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे इन लॉस के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये मेरे सारे ये मैजिकल जो ब्यूटीफुल फैमिली है, मजेदार जो सोल फैमिली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कितने सारे ऐसे लोगों से मैं इतना दिल से जुड़ी हुई, कोई और रिश्ता नहीं है, बस वही प्यार का रिश्ता है. थैंक यू सो मच गॉड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग लाइफ. हर एक पल मेरा और अपने अगले पल से बेहतर होता जा रहा है, उसके लिए शुक्रिया. मेरा हर एक दिन और अगले दिन से बेहतर होता जा रहा है, उसके लिए शुक्रिया. मेरा हर एक वीक अगले वीक से बेहतर होता जा रहा है. मेरा हर एक महीना अगले महीने से बेहतर होता जा रहा है. मेरा हर एक साल अगले साल से और बेहतर होता जा रहा है. ये 2022 ने तो बहुत सारे मिरेकल्स लेके आए हैं और अभी भी वो मिरेकल्स लाता ही जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Okay, let's do our mirror work. I love you, Alif. I really, really love you. You are a winner, successful, and an achiever. Yes, you are a winner. You are successful and you are an achiever. Yes, and I love you.
I accept you exactly the way you are and the ways you are not. Yes, I accept you exactly the way you are. I accept all parts of my body which are not according to the whatever standard that I have created for my own self. I all accept all those parts of me which are not the way I want it to be, but I accept them exactly the way they are, because I am a child of God. God made me in his image in perfect, whole and complete manner. So I am whole and complete. Yes, in this moment, I am perfectly whole and complete. I am perfectly fit and healthy in this moment. I always embrace the present moment. I always stay very, very grateful for the past experiences and whatever was in the past. And I'm very, very grateful for the future that is coming. Yes. I enjoy each and every moment of my life. I make it meaningful by adding so much value in whatever I do. I add so much value to whatever I do. I be the channel of blessing and love every day. Yes. And I add meaning to each and everything that I do in my life. I'm fully passionate about my work and about whatever I do every day. I'm passionate, I'm excited about my life. I trust the process of life. I can handle any challenges that come my way. I'm capable and I can be, do, or have anything that my heart desire. Yes, I can be, do, or have anything that my heart desire. And each day I get more and more clarity about the vision for my life, what I want to do and what that I want to accomplish in my life. I'm getting more and more clarity each day. Yes, I am a winner, successful, and an achiever. Yes, I love you and I approve of you. I respect you. I trust you. I value you. You are the greatest soul ever born on this planet. Yes, I'm connected to my higher self and I listen to my intuition every day. There's a perfect wisdom within my heart and I follow that wisdom. Infinite intelligence, all the infinite knowledge which is in my heart is revealed to me every day. Yes, I don't have to go to anywhere to access that knowledge that is already there within me. Yes. I love and I acknowledge myself. Okay. So let's start. Our book. कौन आज पढ़ना चाहेगा? We will be reading English today. मैं पढ़ूं मैम? Yes, definitely. Let me share the screen. मैम, आज आप अपने तीत के लिए बोले ना कि अपने तीत, एंड उसी समय मैं अपने सन को तीत दिखा रही थी. Somehow I am little bit conscious about my teeth because it's crooked. So उस समय स्ट्रेंथ का और ये सब का शुक्राना ऐसा हो तो मेरे को बोलना लगा नहीं no है. whatever is हाँ. okay. जैसे भी है No, I अपने am like blessed feel करना है, right? Yes, yes. okay. Thank you. You're most welcome. Thank you. Thank you for sharing. Okay, so अभी हम ये key to power के अंदर है. Let me scroll up. Gratitude is a vaccine, an antitoxin and antiseptic. तो gratitude के बारे में हम जितना और deeper पढ़ते जा रहे हैं इतना ही हमें और समझ में आ रहा है कि gratitude के बिना वो पावर तक हम कभी किसी हाल में नहीं पहुंच सकते. इनफैक्ट यानी वो हम ऐसे फील ही कर लेते हैं, राइट? हम कुछ भी होता है, अभी जैसे टीथ के बारे में मान लो हम कुछ भी सोचते हैं
अपने आप अगर हम उससे प्यार करने लगते तो अपने आप ही अंदर से ग्रेटिट्यूड का इमोशन खुद ही आने लगता है कि आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव अ टीथ so that at least I can chew and I have been chewing it for so many years. तो अपने आप ही वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग खुद ही आने लगती है. बट हाँ, एक चीज है कि अगर आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पैटर्न्स चलती आ रही है हमारे सबके अंदर, कुछ ना कुछ पैटर्न्स है, हमें नेगेटिव हमेशा सोचने की भी कुछ ना कुछ पैटर्न्स है. वो हमारा कोई वो नहीं है, अनइंटेंशनली हमने वो एक्वायर कर ली है सब अपने आसपास से. अभी वो पैटर्न्स को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो प्रैक्टिस होती है वो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा. और ऐसा नहीं कि दिन में आपने खाली 10 ग्रेटिट्यूड लिख दिए हो गया, नहीं, पूरे दिन में एक एक चीज के लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर ग्रेटिट्यूड को शामिल करना है. यानी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई वाज डूइंग one-on-one विद समबडी यस्टरडे. तो जैसे अभी मान लो किसी की लाइफ में हेल्थ चैलेंज चल रहा है, हेल्थ के बारे में बार बार नेगेटिविटी आ रही है, राइट? क्योंकि हाँ, बहुत बड़ा हेल्थ का ब्रेकडाउन है तो नेगेटिविटी बार बार आ रही है. अभी नेगेटिविटी को ऐसे ही आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आप वापस आपको बार बार आके कहीं ना कहीं पे आपको वो भटकाती रहती है. बट उसी टाइम पे अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया, अब वो नहीं टिक पाएगी, क्योंकि दो इमोशन कभी भी साथ में नहीं रह सकते. या तो फियर रहेगा वहां पे या ग्रेटिट्यूड रहेगा, या वरीज रहेगी या ग्रेटिट्यूड रहेगा. तो ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो हमें अपनी थिंकिंग को बदलने के लिए बार बार हमें वो करनी है, वो प्रैक्टिस. उसके लिए हमें हाँ अलर्ट और अवेयर रहना होता है कि हर एक चीज में हम ग्रेटिट्यूड ले आए. मान लो फिर मैंने उनको बोला कि लाइक व्हेनेवर यू हैव दैट हेल्थ का ब्रेकडाउन है, उसी टाइम पे आप तुरंत ही आपको अपने पास्ट के लिए एटलीस्ट हमेशा ये 3 चीजें याद रखनी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए शुक्राना. मैम वी आर नॉट लाइव. हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके. अभी ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है तो आई विल टर्न इट ऑन, आई विल अपलोड द वीडियो. So thank you for reminder, thank you. So हर एक चीज में 3 चीजें याद रखनी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अगर कोई भी तरह का ब्रेकडाउन है, कुछ नेगेटिविटी है, उसी टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप पेन या पेपर लेके लिखने बैठ जाओ, बट स्टार्ट काउंटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम योर पास्ट अपने हेल्थ के लिए कि हमेशा मेरी हेल्थ अच्छी रही है. वो जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स है मेमोरीज के अंदर, वो मोमेंट्स को याद करके आप तुरंत ही अच्छी वाली फीलिंग में आ जाओगे. उसके बाद अभी प्रेजेंट में कि अगर जो भी हेल्थ का ब्रेकडाउन है बट मेरी आंखें अच्छे से काम कर रही है, मेरे सारे जितने भी मेरे सेंसेस है वो काम कर रहे, मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मेरा ब्रेन मैं थिंक कर पा रही हूँ, तो इस सब के लिए प्रेजेंट का ग्रेटिट्यूड एंड देन फ्यूचर के लिए कि एग्जैक्टली अगर ये ब्रेकडाउन नहीं है तो मेरी बॉडी किस तरह से होगी, हेल्थ किस तरह से होगी, उसके लिए जितना हो सके. तो 3 चीजों का शुक्राना हमेशा ध्यान में रखना है. ये 3 चीजें, यही क्रिएशन का प्रोसेस है. हमेशा 3 चीजों में आप शुक्राना करोगे, इतना ही आप उसको ये अपनी जो क्रिएशन की प्रोसेस है उसको बढ़ा देंगे. और साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारी थिंकिंग मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है शुक्राना के साथ. और फीलिंग्स अगर हाई फ्रिक्वेंसी में हमेशा रहना है तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमें तुरंत ही ऊपर लेके चली जाती है. मान लो आप अभी किसी भी चीज की वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, मतलब अच्छा नहीं इमोशन आ रहा है, फीलिंग गुड वाला इमोशन तो बिल्कुल ही नहीं है, तुरंत ही शुक्राना आपको फील गुड में एटलीस्ट लेके जाएगा. मान लो जॉय में नहीं लेके गया, शायद एक्साइटमेंट में नहीं लेके गया, बट कहीं ना कहीं पे फील गुड फैक्टर जरूर अंदर होगा कि कितनी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ. तो जैसे कल हमने डेप्थ में थोड़ा बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना ग्रेटफुल करते गए, कि आप में से कितने लोग थे जिनको
रियली इमीडिएटली बहुत ही अच्छा अंदर से फील हुआ, करते करते ही ग्रेटफुल। आई मीन उसी टाइम पे। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सो Me, ma'am. यस यस, तो I felt इलेक्ट्रिसिटी का एक बटन ऑन करती हूँ, पूरे घर में लाइट आ जाए। यस, तो अंदर से फील गुड फैक्टर आ जाता है अपने आप, राइट? Yes. एक ऐसा फैक्टर जो वैसे ही किसी भी मोमेंट में आप जो भी फील कर रहे होगे, जैसे ही किसी चीज का ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हो अंदर से, अपने आप ही आप अच्छी फीलिंग्स में चले जाते हो। सबसे ज्यादा तो मैंने उस समय किया कि यहाँ पे तो सब लिफ्टों का ही काम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम तो घर में ही बैठ के ऐसे ही बैठे रहे, नीचे भी नहीं, कहीं ना जा पाए। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा हाथ है हमारी लाइफ में। अभी जितनी भी हमारी लाइफ इजी हुई है, उस सब में इलेक्ट्रिसिटी का हाथ है। अभी बोलते बोलते ही हम अंदर से फील ही करने लगते हैं कि कितनी बड़ी नियामत है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये सारी चीजें हमारी लाइफ में। और जैसे ही हम फील करते हैं, हम अपने ऑटोमेटिकली फील गुड में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली। So this is the practice we all need to inculcate in a day-to-day, moment-to-moment in our life. Past, present, future. हमेशा जितना आप I don't want that, I don't want this, उसमें हम चले ही जाते हैं ना बार बार। बट तुरंत ही आपको जाना है what I want, and then past, present, future, शुक्राना। So give thanks for your home, your family, your friends, your work, your pets. Give thanks for the sun, water that you drink, the food that you eat. पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सबके लिए जितना हो सके इतना शुक्राना। एयर के लिए जो हम ब्रीथ करते हैं एक एक मोमेंट के अंदर, हम तो एक बार करके भूल जाते हैं शुक्राना करना, बट जितना हो सके जब याद आता है हमेशा, बस ये सारी चीजों के लिए हम अलाइव ही है ये इसकी वजह से, तो क्यों ना शुक्राना हर एक पल में करें ये सारी चीजों का। ये ब्लू स्काई, रेन, स्टार्स, ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। ट्रीज, एनिमल्स, ओशंस, बर्ड्स, इन्होंने तो हमारी लाइफ में कितना हमारी लाइफ को मैजिकल बना दिया है। बट हमने पहले उनको शुक्राना नहीं किया, तो एटलीस्ट अब पता चल गया। जितना हो सके स्काई को शुक्राना करते रहो, जब भी देखते हो स्काई को, सूरज को, जब भी सूरज को देखते हैं तो उसको शुक्राना कि सूरज हमेशा कितना हमें प्रेम देता है, कितना प्यार करता है सूरज हमसे सबसे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कार या जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं उसके लिए शुक्राना। जो कंपनीज की एसेंशियल सर्विसेज हम लेते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया या गैस घर में आ रहा है या पानी घर में आ रहा है, वो सारी सर्विसेज के लिए एक फ्लिक करके हम लाइट को स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी घर में आ जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। Think about the magnitude of human being who slave day after day, year after year to lay the train tracks across our planet. यानी क्या ये सारी चीजें छोटी छोटी होती है, हम तो बस अपने मजे उठा रहे हैं। अभी देखने जाए तो कितनी सारी मेहनत तो किसी ने ऑलरेडी बहुत की हुई है पहले से ही, और हमारी लाइफ तो कितनी आसान है, हमें ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती अभी। तो ये जितना भी लोगों ने काम किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जिन्होंने रोड्स बनाए उनके लिए शुक्राना। ये रोड्स बनाना भी आसान नहीं होता है। कितना सारा मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो टूट के उसके बीच में से रास्ते खड़े होते हैं। यानी क्या वो कोई आसान काम होगा? कितने लोगों की वहां पे मेहनत है, कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए ये रास्ते ऐसे बन पाए, और हमारे लिए भी कम्यूटिंग कितना आसान हो गया है। मैं इंडिया में भी जाती हूँ, हमें हमेशा देखती हूँ हर जगह पे नए हाईवेज क्रिएट हुए हैं या नए हाईवेज बन गए हैं। जो फ्री वेज होते हैं वो बन जाते हैं कि काफी हद तक जो पहले कहीं पे पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, अब वो फ्री वेज की वजह से 2-3 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। अगर टोल भी देना पड़ता है बट वहां पे सुविधा कितनी मिलती है उसके सामने, तो कितनी अमेजिंग चीज है। रिवर्स के अंदर या इवन ओशन के अंदर लोगों ने ब्रिजेस बना दिए ताकि एक पार से दूसरे पार जाने में इतनी आसानी होती है। यानी कितने लोगों की मेहनत है कहीं ना कहीं पे,
और हमें खाली कुछ नहीं करना है, हमें और कुछ नहीं करना है, बस उनके लिए शुक्राना फील करना है, उनकी तरफ ये प्यार भेजना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स दैट वी हैव टू डू। हम जाके उनको और किसी तरह से पे बैक नहीं कर सकते, बट हम पे बैक कर सकते हैं अपने शुक्राना से, वो सबके लिए। जब भी हम शुक्राना किसी के भी लिए करते हैं, उनकी तरफ ऑटोमेटिकली वो एक प्यार की एनर्जी उनकी तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती है, राइट? सो ये जो डिट्रिच बोनहोफर ने बोला है कि इन ऑर्डिनरी लाइफ वी हार्डली रियलाइज दैट वी रिसीव अ ग्रेट डील मोर देन वी गिव, and that it is only with gratitude that life becomes rich. तो हमें अपनी लाइफ को तो रिच बनाना ही है, वो सबके तरफ भी इतना ही प्यार, इतना ही शुक्राना भेजना है, जिन जिन लोगों ने हमें अपनी ये लाइफ इतनी आसान तरीके से जीने में कहीं ना कहीं पे हेल्प की है। तो वैसे भी अगर हम देखने जाए तो हम बहुत कम देते हैं जितना हम रिसीव करते हैं उसके सामने। यानी हर एक पल में शुक्राना, हर एक पल में शुक्राना अंदर से फील करना है। इस हर एक चीज जो भी हमें मिली है बहुत बड़ी नियामत है। हम किसी की चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं थे, ना ये हेल्थ के लिए, ना पैसों के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए हम एंटाइटल्ड नहीं थे, बट फिर भी हमें वो सारी चीजें मिली है। हर एक चीज, अगर हम आज देखते हैं कि हमारे हस्बैंड अगर हमें किसी भी चीज में हेल्प करते तो हम कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, बट क्या क्या हम एंटाइटल्ड थे जस्ट बिकॉज वी मैरिड? तो क्या वो एंटाइटलमेंट है कि नहीं उनको ऐसे 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 हेल्प करनी ही पड़ेगी, या ऐसे उनको कमाना ही पड़ेगा, या ऐसे ये चीजें करनी ही पड़ेगी? वो तो हमने उनको ऐसा, एक समाज ने एक एंटाइटलमेंट दे दिया कि नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ देन व्हेन दे मैरी, husband has to earn and wife has to take care of the house. ये एक समाज ने एक पूरा खड़ा किया हुआ है, अदरवाइज देयर इज नो एंटाइटलमेंट। तो हर एक चीज जो हमें मिल रही है वो नियामत है और कुछ नहीं है। तो हमें और तो कुछ नहीं करना है, खाली ग्रेटिट्यूड ही कर लेंगे तो भी बहुत है। तो हम और कुछ नहीं कर पाते, बट ग्रेटिट्यूड करना है हमें हर एक पल में। So to use the power of gratitude, practice it. The more you feel gratitude, the more you love you give, and the more love you give, the more you receive. तो ये give and receive है हमेशा। आप ही देखते, हम देखते हैं कि जितना हम प्यार देते हैं ग्रेटिट्यूड के थ्रू, वही चीजों को हम अपनी लाइफ में वापस और अट्रैक्ट भी करते हैं। तो यानी ग्रेटिट्यूड देने में हमारा कुछ जा भी नहीं रहा है, और हमें और मिलता ही जा रहा है। तो यानी ऑलरेडी हम इतना रिसीव कर चुके हैं और हम रिसीव करते ही रहते हैं। बट यस, ग्रेटिट्यूड इज द की टू लिव हैप्पी, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो आर यू ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ व्हेन इट्स गुड, और डू यू नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट? तो ये कल हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे ही आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। तो जब कभी बीमार होते तभी हेल्थ को याद करते हैं, बट नहीं, हम तो सारे अच्छे बच्चे हैं, राइट? हम तो अपनी हेल्थ को रोज शुक्राना करते हैं। जब हमें अच्छी नींद मिलती है तभी हम क्या गुड नाइट की स्लीप के लिए शुक्राना करते हैं, या उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? तो ये सारी चीजें हमें खुद से पूछने की जरूरत है कभी कभी, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मैंने ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है अपनी लाइफ में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एक पैटर्न ही होती है, बट उसको अगर चेंज करना है तो ग्रेटिट्यूड के साथ हम चेंज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस लगती है उसके अंदर। या इलेक्ट्रिसिटी, एक एक अप्लायंस यूज करते समय इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें शुक्रगुजार होना है। कुछ भी, कोई भी अप्लायंस यूज करते हैं तुरंत ही दिल से आना चाहिए, थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी, आई एम थैंकफुल फॉर द अप्लायंस, जो भी अप्लायंस यूज करते हैं। आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे? यस, ये अलाइव होना वो भी हम कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसके लिए लेट्स रीड फर्दर, एवरी स्पेयर सेकंड, यहाँ से रीड करते हैं। ममता जी, यू कैन स्टार्ट इट। Yes, ma'am. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. I used to think I was a grateful person
but I didn't know what gratitude really was until I practiced it. If I am driving or walking, I use the time to give thanks for everything in life. Even walking from my kitchen to my bedroom, I will give thanks. With my heart, I say, thank you for my life. Thank you for the harmony. Thank you for the joy. Thank you for my health. Thank you for the fun and excitement. Thank you for the wonder of life. Thank you for everything wonderful and good in my life. तो ये गुड फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड गो हैंड इन हैंड. जब भी आप गुड फील करते हो, अपने आप ही अंदर से लगता है कि मैं थैंकफुल हूँ. Whenever you're feeling joy, whenever you're feeling good about your life, you are already from within, you are already thankful. तो ये दोनों को हैंड इन हैंड चलते रहना है हमेशा. जितना हो सके, जब भी आप कुछ भी करते हो, हमेशा लाइफ को थैंक्स बोलो. ये हार्मनी जो है उसके लिए थैंक्स, ये जो जॉय है हमारी लाइफ में उसके लिए थैंक्स, ये इतनी अच्छी हेल्थ है उसके लिए, फन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलते ही जाना है कंटिन्यूअसली. जितना हो सके फील करना है, बोलने से भी ज्यादा अंदर से वो थैंकफुलनेस को फील करना है. और जब आप फील गुड करते हो तो वो अपने आप ही वो फीलिंग इनसाइड में होती है, कहीं ना कहीं पे वो फील हो ही रहा है अंदर से कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. सो लेट्स रीड. Be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. Gratitude enriches you with all the riches in life because whatever you're grateful for multiplies. यस, जो भी जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल है वो चीजें अपने आप मल्टीप्लाई होती जाती है. तो यानी ग्रेटफुल रहने में हमारे कितने फायदे हैं. एक तो हमने जो रिसीव किया है उसके लिए तो हम ग्रेटफुल होते ही है, बट जितना हम ग्रेटफुल होते हैं और अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को हम और आकर्षित करते हैं, मल्टीप्लाई होता रहता है. यानी फील गुड, हम मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा पहले कभी फील किया होगा. आफ्टर कमिंग इनटू दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कभी कभी इतना ऐसा फील होता है कि पहले कभी मैंने फील नहीं किया होगा. इतनी अंदर से खुशी, इतना जॉय, इतना वो शक्ति के साथ कनेक्शन, वो जो पावर है उसके साथ का जो कनेक्शन है. सो ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज एवरीथिंग. तो आज ये हमारा ग्रेटिट्यूड का चैप्टर कंप्लीट होता है, द की ऑफ प्ले. अब ये की ऑफ प्ले क्या है उसको भी हम समझेंगे. मोस्टली इमेजिनेशन के साथ कैसे प्ले करना, यूनिवर्स के साथ कैसे हार्मोनियसली एक प्ले वाला प्लेफुल एटीट्यूड बनाना, वो उसके बारे में है ये की ऑफ प्ले. तो ये जो की ऑफ प्ले है वो भी हमें प्यार की शक्ति की तरफ लेके जाती है. तो लेट्स रीड. The key of play. There is one certain way you can make yourself feel better about any subject in your life, and that is to create games with your imagination and play. Play is fun, and so when you play, you feel really good. हाँ, तो जितना हम लाइफ को प्लेफुल बनाएंगे, इतना सीरियस लेके करना क्या है लाइफ को. जितनी लाइफ प्लेफुल होगी इतना ही हम अपने तरफ और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे. हर एक चीजों में फन जॉय भर देना लाइफ के अंदर जितना हो सके. हमने सीरियस होके बहुत देख लिया, कुछ नहीं हुआ. अब हम प्लेफुल होके देखते हैं कि चलो प्लेफुल होके क्या होता है. तो जितना हो सके हंसते खेलते रहना, हमेशा बच्चों की तरह जॉयफुल फील करना, खुश रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढना, ये हमारा काम होना चाहिए. और जितना हो सके इमेजिनेशन के साथ प्ले करना है. प्ले इज फन एंड सो व्हेन यू प्ले यू फील रियली गुड. तो इमेजिनेशन के साथ भी ऐसी गेम्स हमें क्रिएट करनी है और प्ले करना है. अभी हम बहुत से ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से इमेजिन किया था और फिर उन्होंने अचीव किया वही सेम चीजें. सो लेट्स रीड फर्दर. At some point, we stopped playing and having fun like we did as children, with the result that as we became adults, we became more serious about life. But seriousness brings serious circumstances into your life.
When you play and have fun, you feel really good. And Viola, really good circumstances come into your life. तो फील गुड करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी सीरियस होने लगते हैं किसी न किसी चीज को, हमें लगता है भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सीरियसली निभाना पड़ेगा। ऐसे ही हम, पता नहीं क्यों, आफ्टर वी बिकेम एडल्ट ऐसे ही हम सीरियस हो गए लाइफ के लिए। पता नहीं ऐसा तो क्या हुआ, बचपन में तो अच्छे थे। बट यस, वॉट एवर हैपेंड, बट नाउ वी हैव टू बी चाइल्ड लाइक अगेन एंड फाइंड फन इन एवरीथिंग वी डू, लाइक चिल्ड्रन। जैसे बच्चे होते हैं। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, वो झूला देख के तो मैं क्या खुश हुई हूँ। मैंने बोला अभी जाना है मुझे, बहुत लेट हो रहा है, बट मैं 5 मिनट झूला झूल के ही जाऊंगी। तो उसने जैसे अपने डेक के ऊपर, जो उसका डेक है वहां पे उसने वो झूला रखा हुआ है। तो मैं वैसे बहुत टाइम से उसके घर पे गई नहीं थी, बट लास्ट टाइम भी जब गई थी तो देखा था सही वहां पे झूला, बट मैं झूल नहीं पाई थी। कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी में निकल गई थी। कल मैंने सोचा नहीं नहीं, लेट हो रहा है, 5 मिनट तो झूला झूल के ही जाऊंगी। तो इतना फन था वो चीज करने में, इतना फन लगा। यानी क्या इतना सीरियस लेना लाइफ को? सीरियस होने से आ गया क्या सब कुछ? इतने सीरियस होने के बाद हुआ क्या? क्या हमने वो चीजें हासिल कर ली जो हम हासिल करना चाहते हैं? तो कुछ नहीं, प्लेन फन होना चाहिए लाइफ। तो ऐसे ही फन मोमेंट्स और हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। सारी चीजें, कितनी सारी चीजें जो अपने आप मैनेज होती है। कल एक और ऐसी चीज हुई, एकदम से मुझे इतनी, मतलब इतनी खुशी देके गई वो चीज कि क्या बताऊं। कि अचानक से मेरी बेटी आके बोलती है घर में, वो बाहर बाइकिंग करने गई अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अपने भाई से कुछ पैसे लेके गई। फिर बोले अभी आजकल उसको इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट फील होता है, लाइक यू नो शी गोज विथ फ्रेंड्स टू बाइकिंग एंड इधर उधर जाके कुछ कुछ खरीद के वो लोग कुछ करते हैं। मतलब yesterday ओनली शी डिड। तो मुझे आके बोलती है मम्मी अब मैं आपका सारे चोर्स करूंगी, मुझे बस आप पैसे देना जिसको मैं पे बैक करूंगी अकील को। मैं तो इतनी खुश हो गई, वाह ये क्या हो रहा है। बोले मैं ये साफ करूंगी, इसके लिए मुझे आप इतने पैसे। अच्छा, फिर नेगोशिएट करना पड़ा। मैंने बोला भाई नहीं, इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इतने इतने ही मिलेंगे, यानी एक छोड़ के $1 ऐसे हम लोगों ने नेगोशिएट किया। बट वो नेगोशिएशन में इतना फन है, कितना मजा आ रहा है कि अच्छा मेरी 11 ईयर ओल्ड आके बोलती है मैं ये ऐसे चोर करूंगी और आप मुझे। वैसे तो यहाँ पे सब बच्चे करते होते हैं, बट बच्चों के पास काम लेना थोड़ा कभी कभी कुछ होता है कि लाइक दे आर नॉट, it's not like they are not ready to do the work, to do the chores in the house. तो अचानक से एक बोली अच्छा मैं आपकी ये स्विप करूंगी, फ्लोर को ये मॉप करूंगी, बाथरूम क्लीन करूंगी, ये करूंगी। मैंने बोला वाह वाह वाह। वैसे भी मैं सोच रही थी किसी मेड को बुला के वहां पे इतने ज्यादा पैसे देने पड़ते, चलो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। इतना फन, इतना जॉय उसके अंदर, बहुत ज्यादा। तो यस, लाइफ को फन बनाना है, क्यों इतना सीरियसली लेके उसको इतना सीरियस लेके उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हमें खुद को नहीं दबाना है। जितना हो सके फन वे में लाइफ को जीना है, क्योंकि जितना हम फील गुड फैक्टर में है इतना ही वो शक्ति के साथ हम कनेक्टेड है। जितना ही हम लो फील करते हैं इतना ही वो शक्ति से दूर है। वो शक्ति तो हमें सब कुछ देना चाहती है, बट उनकी एक ही शर्त है कि आप हमेशा फील गुड में रहो। वो शक्ति की एक ही ये है कंडीशन कि जितना फील गुड रहोगे वो शक्ति के साथ अपने आप कनेक्टेड हो। जितना आप कनेक्टेड हो लाइफ ऐसे ही आसान हो जाती है, राइट? तो मैं तो सोच रही हूँ कि वाह वाह, मुझे तो लाइक एकदम पहले से ही मैं अपने अंदर में सोचती रहती हूँ कि यार कोई ऐसा मिल जाए जो सारे काम कर ले। अभी काम तो हुआ नहीं है, लेकिन खुशी ऐसे हो रही है जैसे हो गया है पूरा घर का काम। बोले बर्तन डिशवॉशर में लोड करने के लिए इतने पैसे,
या इसके लिए आप हफ्ते में 1-2 बार ये काम करेगी, कपड़े फोल्ड करेगी। मैंने बोला वाह, ये तो सारे काम होंगे अभी तो। भले हुए नहीं है बट जॉय इतना है यू नो। सो हर एक चीज को प्लेफुल बनाना है। लेट्स रीड फर्दर। Life is supposed to be fun. Play with the law of attraction. Invent games with your imagination, because the law of attraction doesn't know or care if you're imagining and playing or if it is real. Whatever you give an imagination and feeling will become real. हाँ, तो अभी मुझे अपनी इमेजिनेशन के साथ खेलना है। यहाँ पे हमें ये सारी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हमें खेलना है अपनी इमेजिनेशन के साथ। कि अभी मुझे इमेजिन ही करना है कि यस माय डॉटर इज, एक तो वो अपनी खुद की स्किल भी सीखेगी, कुछ कुछ काम करेगी तो, और मुझे भी अपने घर को क्लीन नीट या ऑर्गेनाइज रखने में मदद भी मिल रही है। सो अभी मैं इमेजिनेशन के साथ बहुत कुछ प्ले कर सकती हूँ यहाँ पे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब मैं कुछ भी हद तक इमेजिन कर सकती हूँ कि अच्छा फिर मैं तो वो काम की लिस्ट बना रही, मैं तो उसके साथ किचन में भी चली गई। मैंने बोला अच्छा ये पूरा ये कबर्ड ऑर्गेनाइज करने का कितना लेगी करके मैंने बोला मैं $1 दूंगी, ये पूरा कबर्ड ऑर्गेनाइज करते मैडम यानी अभी देखो इमेजिनेशन के साथ प्ले, यू नो। हाँ जी मैडम, मैंने भी ऐसे बच्चों से काम करवाया। अब बड़े होके बोलते हैं, ओ मम्मी आपने तो हमको चाइल्ड लेबर से भी बदतर और आपको तो हमको करना चाहिए, आपने हमको अंडर पे किया अंडर पे किया अरे भाई घर में तो बोलती हूँ भाई घर के काम के लिए कैसे पैसे होने चाहिए, राइट? बट ये तो जस्ट प्लेइंग विद फन, यू नो, प्लेइंग विद ऑल फिर दैट। मैंने भी तो बोला ठीक है अंडर प्ले, मैंने तुमसे रेंट कहाँ लिया, खाना बना के दिया, सब तो ऐसे ही लेके एग्जैक्टली राइट अलेक्सिया मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपकी बेटी करते, मेरा जो छोटा वाला बेटा ऐसे करता था। आपका बाथरूम साफ करेंगी मीन्स 2002-3 में 300 रुपीज एक बाथरूम की, 4 बाथरूम में 1200 रुपया। ठीक है, और अब नाउ दैट व्हेन ही वाज डूइंग हिज MBA ही वाज सेइंग अब तो चाइल्ड लेबर नहीं है, क्वालिफाइड लेबर है। सो ही टुक ड्यूरिंग दिस corona days, he took 2000 rupees for one time for just for watching the wow आपको इतना मुझे देना पड़ेगा एक बार की बर्तन के लिए। Going right? How nice. According to कितना situation, फन the rate लगता will है, change. यानी ये सारी चीजों में फन सब डाल देते हैं, जॉय डाल देते हैं और कुछ नहीं। सो जितना हो सके इमेजिनेशन के साथ प्ले करते ही रहना है, क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं पे भी नहीं बोला है कि वो इतना ही हमें देंगे या इतना ही हमारे लिए डिजर्व हम इतना ही करते हैं। यूनिवर्स कहीं पे भी नहीं बोलता। हम ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। हम ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि नहीं मुझे इतना ही मिलना चाहिए, इतना ही मिलेगा, और नहीं इतना मुझे नहीं मिल सकता। ये सारी चीजों में लिमिट तो हम ही कर रहे हैं। यूनिवर्स तो बोल रहा है भर भर के दे रहा हूं मैं, ले जाओ, जितना आप अपना बर्तन जितना रखोगे इतना आप ले सकते हो। तो फिर हमें अपनी इमेजिनेशन के साथ जितना हो सके इतना खेलते रहना है और प्लेफुल होना है हमेशा लाइफ में। तो हाउ टू प्ले, लेट्स रीड। How to play. The law of love could be best understood and learned through little children. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948, Indian political leader. Yes, चिल्ड्रन के थ्रू जो भी हमें just talk about it. The law of love could be best understood and learned. तो ये जो प्यार का जो लो है, यानी ये यूनिवर्स का जो लो है, उसको समझना है तो बच्चों के थ्रू हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो छोटे बच्चे जो इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर उनको हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। बहुत 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 कुछ सीख सकते हैं। वैसे भी हम बच्चों से, बच्चे अपना काम कैसे निकलवाते हैं, मैं देखती हूँ मेरी बेटी कैसे मेरे पास काम निकलवाती है। तो मुझे लगता है वो मेरा काम करेगी नहीं, वो उसका काम निकाल रही है। आप समझ रहे हो? तो यू नो दैट इज हाउ दे आर। तो हमें भी अपने यूनिवर्स के साथ ऐसे ही
एक बच्चों की तरह, यानी वो यूनिवर्स हमारे कहीं ना कहीं पे माँ या बाप है और उनके साथ हमें खेलना है, की ऑफ प्ले, हमेशा प्लेफुल रहना है उनके साथ, यूनिवर्स के साथ। यानी मैं आपको भेजूंगी वो एक पिक्चर, बट आजकल हर जगह पे मुझे वो हार्ट शेप वैसे हमेशा ही दिखते रहते, बट नावाडेज कम से कम 10 बार दिखते होंगे पूरे दिन में, या 10 से कई बार तो कहीं ज्यादा। तो कल ऐसे ही मैं फ्लोर स्विप कर रही हूँ, इतना छोटा सा हार्ट किसी चीज का मुझे दिख रहा है, और मैं इतनी खुश हो रही यूनिवर्स के साथ कि यूनिवर्स हमेशा मुझे प्यार देना चाहता है, हमेशा तो ये सारी चीजें ही तो हमारी लाइफ को एकदम वो प्लेफुल बना देती है। नहीं तो लाइफ को इतनी बोरिंग, इतनी सीरियस क्यों लेना। तो जितना हो सके प्लेफुल इमेजिनेशन सब लाइफ में होना चाहिए। सो लेट्स जब मैं फेदर्स देखती हूँ ना, हाँ बहुत जी। हैप्पी होता है। फेदर्स देखती हूँ ना, बावली हो जाती हूँ। वाव 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 करने लगती हूँ फेदर्स को देख के, जैसे पूछो ही नहीं। और फिर उठा भी ले आती हूँ, फिर घर में उसको रख भी देती हूँ किधर। अरे वाह, आप सचमुच में एक दिन उड़ान करोगे उस फेदर से, हाँ, देख। उड़ान तो कर रही हूँ। कर रही हूँ। yes, because these whatever make you feel joyful, whatever makes you happy, that is what is needed in our life. जितना हो सके हर एक चीज में, छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढनी है और खुश होना है। लेट्स रीड फर्दर। How do you play? You do the same thing as you did when you were a child, and you use your imagination to create make-believe games. तो यहाँ Let's यूएस में imagine. मेक बिलीव करके एक आता था, डेनियल टाइगर्स नेबरहुड करके। उसमें वो हमेशा जो डेनियल टाइगर होता था, मैं अपनी बेटी के साथ कभी कभी देखती थी। पीबीएस जो ये गवर्नमेंट का जो चैनल होता है, अभी तो नहीं देखते ज्यादा, बट पहले देखते थे जब वो छोटे थे मेरे दोनों बच्चे। तो इसमें वही मेक बिलीव, वो कुछ कुछ प्रिटेंड करते ऐसे, लेट्स मेक बिलीव, और कहीं पूरे सपनों की दुनिया में चले जाते। तो हमें भी ऐसे ही करना है, मेक बिलीव की तरह। जो चाइल्ड बच्चे जो जिस तरह से अपनी इमेजिनेशन के साथ खेलते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी इमेजिनेशन के साथ उसी तरह से खेलना है। क्या फर्क पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना कि सपनों की दुनिया में चले जाओ, या आई मीन भले पूरे दिन में हम काम करते रहते हैं, बट बीच बीच में ये की ऑफ इमेजिनेशन, की ऑफ प्ले डाल देना है, ताकि लाइफ इतनी बोरिंग, इतनी सीरियस ना लगे। जितना हम इमेजिनेशन के साथ प्ले करते जाएंगे, जितना हम इमेजिनेशन में अपना कुछ ना कुछ ऐसे मेक बिलीव गेम्स को क्रिएट करते रहेंगे, इतनी ही हमारी लाइफ में हम वो सारी चीजों को अट्रैक्ट भी करेंगे। बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ, जितना भी पूरी लाइफ संसार में जो भी हो रहा है, किसी ना किसी की इमेजिनेशन से ही हो रहा है। अगर इमेजिन करना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा इमेजिन करें, कुछ ऐसे ही प्लेफुल बन जाए इमेजिनेशन के साथ भी। इमेजिनेशन में कुछ प्ले वाला इमेजिन करे, गेम टाइप का, मेक बिलीव गेम्स। यानी हर एक चीज में अच्छे किसी न किसी अच्छे वाले फैक्टर्स डाल देना इमेजिनेशन के अंदर। जस्ट इमेजिन कि हम सब लोग जस्ट इमेजिन कि लाइक हम कहीं बीच पे हम सब लोग मिले हैं और पकड़म पार्टी खेल रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना मजा आ रहा है, सब भाग रहे हैं। कोई एज का कोई बैरियर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, सब के अंदर इतनी एनर्जी है। दिस इज अ प्ले ऑफ इमेजिनेशन कि सब, मैं ममता जी को पकड़ रही हूँ, ममता जी को इजीली मैंने पकड़ लिया, अब ममता जी सबको पकड़ रही है, दौड़ रही है। दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। क्यों नहीं खेलना इमेजिनेशन के साथ हर एक चीज में। यस, याद है तुम्हें फार्म हाउस पे हमने सब ने गेट टुगेदर किया था, फिर वहाँ सब लेडीज को रनिंग कराई थी, तो मैं और तुम पैरेलल दौड़ रहे थे, मगर फिर बीच में मैं गिर गई और तुम फर्स्ट नंबर आ गई। मैं फर्स्ट नंबर आई थी। यस, ऐसे ही करना है। पास्ट की जो चीजें है, या फर्स्ट तो मैं आई थी, फर्स्ट तो मैं आई थी। तुम लोग कहाँ आए थे? मैं आई थी। कप तो मैंने ले लिया था।
मैं तो क्या दौड़ती हूँ, कभी कभी मुझे बस मौका दे दो। तो यस, जितना हो सके प्ले, इमेजिनेशन में प्ले करते रहना है कि हम एक सब गेम साथ खेलते में हैं, खेल रहे लेकिन हैं एक बीच गेम के ऊपर। खेलते हैं, सब लोग कंटिन्यू करते जाओ वो गेम को, कोई भी बीच में, यू नो, लाइक टर्न बाय टर्न, हाउ, लाइक, यू नो, यस, whatever अपनी the अपनी topic is, let's इमेजिनेशन। keep on continuing it, you know. We'll do that. यस, हम सब ये कर सकते हैं। लाइक आप अपना इमेजिनेशन उसमें ऐड कर दो। लाइक चलो मैंने ये स्टार्ट किया एक इमेजिनेशन के बीच पे हम सब लोग पकड़म पार्टी यानी वो खेल रहे हैं और पकड़ा एक पकड़ी, दूसरे को पकड़ रहे हैं। पकड़ा पकड़ी, हाँ, पकड़ा पकड़ी, वही वो खेल रहे हैं। बहुत बहुत ही मजे करे। यानी वैसे भी जब भी पकड़म पाती खेलते तो पता नहीं अंदर से इतना हम हंसते हैं, पता है ना आपको। जब भी हम खेलते हैं अपने आप ही हम हंसने लगते हैं अंदर से, बहुत हंसी आती है। तो यस, ऐसी चीजें करके यानी आप अपना इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो कि अच्छा वहां पे पकड़म पाती खेलते खेलते थक गए, अचानक से अब बोले कि नहीं नहीं चलो चलो आइसक्रीम खाने, सॉफ्टी खाने चलते हैं। सॉफ्टी खा के आके वापस सोच रहे अच्छा चलो अब क्या खेले, अभी चलो खो खो खेलते हैं, यू नो वो खड़ी खो क्या हाँ, बोलते हैं, I don't know। खो खो। Yes, हाँ, ma'am. खो खो Yes, खेलते हैं, ma'am. वो खड़े खड़े खेलते हैं। मैंने ऐसा किया था लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, जब कोविड का नहीं, कोविड के दूसरे वाले साल। स्टैंडिंग खो उसको बोलते हैं, स्टैंडिंग हाँ, खो। तो हम लोग कहीं पे गए, ऐसे ही पार्क में गए, तो मेरे साथ बड़ी बड़ी एज की लेडीज भी थी। मैंने बोला अभी हम यानी हस्बैंड्स कहीं पे गए, कार्स को लेने गए, कहीं दूर पार्क किया था। उन्होंने बोला हम यहाँ पे लेके आते हैं, फिर हम यहीं से इधर कहीं पे मतलब रेस्टोरेंट जाना था एनीवेज। तो मैंने बोला अभी टाइम है, हम ऐसे ही बैठे हुए चलो खो खेलते हैं। तो सबको खो खिलवाया था मैंने उस टाइम पे। बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था, जितने भी हम लेडीज थे उस टाइम पे। एनीवेज यानी लाइफ को एकदम यू नो इजी बनाना है, क्यों इतना सीरियस लेके चलना। तो इमेजिनेशन के साथ भी ऐसे ही खेलना है कि हम सब बीच पे है, कभी खो खेल रहे हैं, कभी ये खेल रहे हैं, बहुत खुशी के साथ, बहुत ही हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ। इवन वो राजन सर जो करवाते ना लाफिंग वाला, वो भी हम सब मिलके वहां पे लाफिंग कर रहे, एबंडेंस वाले सॉन्ग पे डांस कर रहे। अभी आप भी खुद अपना इमेजिनेशन डाल सकते हो उसके अंदर, यू नो, जितना हो सके इमेजिनेशन के साथ प्ले करना है। एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट, क्योंकि इमेजिनेशन ही क्रिएशन का प्रोसेस है। अभी देखो ये इमेजिन करते करते कोई वो भी नहीं आ रहा है कि ये फुलफिल होगा नहीं होगा। कभी अभी क्या होता है, मान लो अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं स्पेशली उसको रोज रोज बैठती हूँ इमेजिन करने के लिए। उसमें कभी कभी क्या होता है, मैं डेस्परेट हम हो जाते हैं कि ये मिलेगा कि नहीं, ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे हम डेस्परेट हो जाते हैं। अभी ये मैं प्ले वाला इमेजिनेशन कर रही हूँ, उसमें मैं क्या डेस्परेट हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कि हम सब बीच पे है, हम पकड़म पक्का वो जो खेल रहे हैं, हम सॉफ्टी खा रहे हैं, हम वापस आके कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे हैं। अभी क्या इसमें मैं कहीं पे भी डेस्परेट हूँ कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई इमेजिनेशन। अलिफिया, सबसे ज्यादा मजा दमशरा करने में आता है। यस यस, वो भी खेलने वाले हैं जब भी मिलते हम हैं ना लोग। फ्रेंड्स, वही खेलते हैं पार्क में। हाँ, तो डम शराज नहीं, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना, इसलिए सब कुछ खेलना हाँ, है, एक एक के बाद जी एक। जी। जो हाँ दौड़ने जी, भागने वाली चीजें भी करनी है, तो हाँ जहाँ जी। पे हम अपना जरा फिजिकली भी हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं सबको, राइट। एनीवेज यानी बस प्ले करना है इमेजिनेशन के साथ और कुछ नहीं। अब हम जितना इमेजिनेशन के साथ प्ले करते हैं, डेस्परेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ये अभी जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, इसको सच होने में 100% चांस है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई डेस्परेशन है, ना ही मैं इसमें कोई भी और फैक्टर्स डाल नहीं रही हूँ, बस मैं अपनी इमेजिनेशन के साथ फन के अंदर प्ले कर रही हूँ और उसके लिए शुक्राना भी फील कर रही हूँ अंदर से कि वाह मजा ही आ गया। यानी अगर ऐसा हुआ तो अंदर सारी चीजें आ गई। अब ये वाला जो मेरा जो अभी मैंने जो इमेजिन किया, वो पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए,
क्योंकि ना ही डेस्परेशन है ना कुछ है यहाँ पे, ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है। मैं अपने आप को लिमिट भी नहीं कर रही हूँ कहीं ना कहीं पे, मैं लिमिटलेस इमेजिन कर रही हूँ। अभी अपने आप को लिमिट नहीं कर रही हूँ कि नहीं ये लोग तो इंडिया बैठे हैं, मैं यूएस में बैठी हुई है, कहाँ से पॉसिबल है, कुछ नहीं, बस प्लेइंग विद द इमेजिनेशन, दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड? इसी तरह से कहीं पे भी अचानक आप कहीं पे वेट कर रहे हो, जस्ट प्ले विथ योर इमेजिनेशन, प्ले, हमेशा प्ले करते रहना है इमेजिनेशन के अंदर। तो लेट्स इमेजिन यू आर अ साइक्लिस्ट। अभी यहाँ से सबकी स्टोरीज कहीं ना कहीं पे स्टार्ट होती है। लेट्स रीड। व्हाट टाइम इज इट? ओके, वी हैव टाइम। और Let's imagine. बैकग्राउंड में से वॉइस आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ ममता जी पढ़िए। Let's imagine you're a cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dream in your sights, but you are diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you are riding in the Tour de France and it is the race of your life. You imagine the medical staff is your training team, giving you feedback at every checkpoint. Each day you imagine you're racing in a time trial and your time is getting better and better. You win the race with your medical team and you overcome the disease. वाओ, कितनी मजेदार चीज है कि डायग्नोस्ड हुआ है डिजीज के साथ जिसके ओनली 40% चांस है सर्वाइवल के। और ऐसी हालत में, यानी करंट सिचुएशन क्या है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है हेल्थ के अंदर। माइंड की, बॉडी की लिमिट क्या बोल रही है, नहीं अब तो कुछ नहीं कर सकते, बट ही स्टिल केप्ट इमेजिनिंग, केप्ट प्लेइंग विद द इमेजिनेशन कि नहीं, टूर दे फ्रांस में तो नंबर 1 आना ही आना है। मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, जो भी। सो कितनी मजेदार तरीके से पूरी डिजीज को ही ओवरकम कर लिया। यानी ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, हमने देखे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ ओवरकम करके अपना जो उनको एक पर्पस मिला, जो लक्ष्य मिला, कहीं ना कहीं पे जो विजन उनको अपनी लाइफ के लिए मिली, उन्होंने वो विजन हासिल कर ली विदाउट एनी लिमिटेशंस। जो लिमिटेशन बॉडी की या माइंड की जो लिमिटेशंस थी, उससे परे होके उन्होंने वो सारा कुछ अचीव किया। सो यहाँ पे भी सेम ये बता रहे हैं। लेट्स रीड फर्दर। यार ममता जी क्या हुआ? हाँ, यहाँ से रीड कीजिए। 1 year after you win back your health। हेलो मैम। हाँ जी, अच्छा, कुछ आई थिंक कुछ फोन में प्रॉब्लम हुआ लगता है। हाँ, वापस अनम्यूट म्यूट हो रहा है, कोई बात नहीं। संगीता जी आप रीड कर लीजिए। मैम एक्चुअली मेरे यहाँ पे वॉइस होगी क्योंकि वो मार्बल की ग्राइंडिंग चल रही है। अच्छा चलो अच्छा, मैं read ममता कर जी आ लेती गए, हूँ। ममता कोई जी आ बात नहीं, गए। मैं read कर लेती हूँ। 1 year after you win back your health, you win the Tour de France and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in the history to achieve that. That is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dreams. Yes. तो लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग 7 years consecutively टूर दी फ्रांस में साइक्लिस्ट जो था वो जीतते आया। इसके बावजूद जो ये बहुत बड़ा डिजीज था, जिनके सर्वाइवल रेट ओनली 40% थे, तो भी उसने ये करके दिखाया, बस जस्ट ओनली विद द इमेजिनेशन। उन्होंने कुछ ना कुछ, ये जो मेडिकल पूरी टीम थी, आपको कोई हेल्प भी कब कर सकता है, जब आप खुद अपने लिए एक विजन बनाते हो, अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, तभी हमें कोई हेल्प कर सकता है।
और वो अंदर से ही होता है, राइट, वो बाहर से कभी नहीं आता है। तो ये जब उन्होंने प्रॉप्स किए, इमेजिनरी गेम को क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर फर्स्ट, एंड ही रियलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ टू डी फ्रेंड्स को एक बार उसको जीतना था, बट वो तो 7 years, यूनिवर्स ने उसको कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया 7 years तक, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उसने अपने चैलेंजेस को एक वरदान मान के चला, एक ब्लेसिंग की तरह उसने लिया और अपने लाइफ में उन्होंने ये अचीव किया। सो लेट्स रीड फर्दर। Let's say you want to have the best built body in the world, and you also want to become the famous actor in America. You live in a tiny village in Europe and come from family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body, and you imagine winning the Europe title for the best built body. You win the title 7 times, and then it is a time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes that you are an actor material. And they gave you all the reason why you will never achieve your dream. But you have imagined becoming a famous actor, and you can feel the success, you can taste it, and you will know it will happen. This is what Arnold Schwarzenegger. No, Arnold. रहने दो, हाँ। I mean, pronounce this word. Sid Fasner did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest name in Hollywood. Yes, ये तो इनको तो सब जानते हैं, राइट? किसी न किसी मूवी में आपने सबने कहीं ना कहीं पे उनको देखा ही होगा। तो कितने छोटे यूरोप के शहर से आते हैं, गांव से, और उन्होंने ये हासिल किया। पूरा फैमिली स्ट्रगल है फाइनेंशियली, बट या कहीं ना कहीं पे उनको ये ड्रीम लगा कि ये मेरा ड्रीम है, उसको इमेजिन करते रहे, उस पे बिलीव करते रहे, जहाँ पे हर लोग ने मना किया कि नहीं, हो ही नहीं सकता, तब भी उन्होंने अपने अंदर हमेशा वो विश्वास रखा, वो बिलीफ रखा, और उस तरह से वो आगे अमेरिका में आके जो भी उन्होंने वो नाम कमाया, जो भी शोहरत कमाई, जो भी उनको करना था उन्होंने किया। तो ये जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, किसी न किसी मूवी में आपने जरूर देखा होगा, उनका बॉडी देखा है, कब जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने मसल्स को बनाया हुआ है, बॉडी मतलब मार्वेलस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड किया है। तो क्या वो ऐसे ही कर सकते थे इमेजिनेशन के बिना? अगर अपने खुद में बिलीव नहीं करते, खुद को कहीं ना कहीं पे लिमिट कर लेते कि नहीं, मैं तो फाइनेंशियली स्ट्रगल फैमिली में से आया हूँ, मैं तो कैसे बन सकता हूँ, पहले उन्होंने देखो यहाँ पे इमेजिनेशन से ही स्कल्प्ट योर बॉडी, यानी ऐसे पिक्चर रखता था वो हीरो का हमेशा विजन बोर्ड के ऊपर, और वो इमेजिन कर करके उसने यूरोपियन टाइटल जीता है बेस्ट बिल्ड बॉडी का 7 times तक। और फिर वो सब कुछ करने के बाद ही ट्रैवल टू अमेरिका। अमेरिका में कोई बिलीव नहीं करता है कि वो एक्टर मटेरियल है, एंड देन he keep imagining being famous actor and being the success that he want to be, and he get it at the end. So Mr. Olympia 7 times उसने जीता है। How amazing is that? तो बहुत सारे हमारे इंडिया में भी, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को इमेजिन करके कहीं ना कहीं पे जो भी हासिल किया वो किया। Not only that, then he became the governor of California. Europe से आके। How amazing, yes. तो यानी एक बार सक्सेस मिलती है, आप बिलीव करते हो अपने ऊपर, तो फिर आपको अपने आप ही ऐसा होता है कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? एक अलग तरह का पावर अपने अंदर हमें बिल्ड होने लगता है जब हम कुछ भी हासिल करते हैं। तो लेट्स रीड फर्दर। Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extremes. You are overwhelmed with
hallucinations and building flashes of light. You Blinding fail to flashes. finish. You fail to finish universities and leave your job due to nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucinations, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a brighter future, you direct your imagination to new inventions. You built an invention completely in your imagination. You change your constructions and make improvements, and even operate that device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind, and you use your imagination to check the new invention for wear and tear. Before turning your idea into physical device, this is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. Whether it was an alternating current motor radio, amplifier, wireless communications, fluorescence lights, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patented inventions, all of them had been developed in an exactly this way through the power of his imagination. वाह वाह Logic, वाह वाह, यानी yeah, log, निकोला टेस्ला, कितने सारे चैलेंजेस है। लेट्स सी यहाँ पे कितने चैलेंजेस है उनको, कि इन्वेंटर तो बनना है, बट चाइल्डहुड में माइंड इज चैलेंज टू द एक्सट्रीम। हेल्यूसिनेशंस आते थे उनको चाइल्डहुड के अंदर, ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट, लाइट के फ्लैशेस आते थे अपने आईज के अंदर। इतना सारा कुछ होने के बाद वो ना तो hallucination में क्या होता है? What is the हेल्यूसिनेशंस में माइंड ऐसे ही जस्ट यानी कोई छोटी चीज भी बहुत बड़ी दिखने लगती है। Okay. इट इज सेड ना ड्रग्स के सबके बाद भी हेल्यूसिनेशन होता है। Yeah. Okay. हेल्यूसिनेशंस में कुछ भी कभी कभी 3-4 चीज एक ही चीज 3-4 बार दिखने लगती है। वो बहुत अलग अलग होता है। वो माइंड का एक तरह का डिजीज ही समझ लीजिए कि माइंड का डिजीज है। तो to gain a relief from the crippling hallucinations, you take control of your mind by creating your own imaginary world inspired by the idea of a brighter future. You direct your imagination to new inventions. तो ये उससे बचने के लिए to gain a relief, यानी crippling hallucinations उनको आते थे। यूनिवर्सिटी भी फेल कर दिया क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। उस माइंड के ये अगर प्रॉब्लम्स है, माइंड के भी ये सारे ऐसे होते हैं ना, नर्वस सिस्टम के जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो सबके बावजूद उनको इनफैक्ट अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा था। यानी कितनी सारी चीजें हैं, लीव योर जॉब ड्यू टू अ नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से, यानी कुछ ना कुछ माइंड के अंदर उनके डिजीज था, प्रॉब्लम्स थे, बट फिर he takes control of his mind and create an imaginary world. वो इन्वेंशंस के ऊपर अपने ब्राइटर फ्यूचर को देखने के लिए न्यू इन्वेंशंस को इमेजिन करने लगे, एक के बाद एक। you change the construction, make improvements and even operate the device without ever drawing a sketch. तो अपनी इमेजिनेशन में ही डिवाइस को ऑपरेट करने लगते थे, स्केच बनाए बिना। यानी चलो अभी ये सारे डिवाइस है तो हमें पता है कि डिवाइस कैसे दिखते हैं, तो हम उसको देख पा रहे हैं। हम कभी अगर इमेजिनेशन भी करना हुआ तो हम कर पाते हैं। मान लो अगर मुझे अपने आप को सर्फिंग करना इमेजिन करना है तो मुझे पता है कि सर्फ बोर्ड कैसा दिखता है, बट इनके पास अभी कुछ इन्वेंशन जो नहीं हुए हैं, ऐसे डिवाइस को वो इमेजिन कर रहे हैं बिना स्केच किए हुए। उसको ऑपरेट करना वो सब अपनी माइंड की लेबोरेटरी के अंदर पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं, वो सारी इमेजिनेशन। इनफैक्ट वेयर एंड टेयर को भी कर लेते हैं पहले से इमेजिन, बिफोर टर्निंग योर आइडिया इनटू अ फिजिकल डिवाइस। तो फिजिकल डिवाइस तो बाद में बनता है, पहले इमेजिनेशन से ही पूरा क्रिएट हो जाता है उनकी माइंड की लेबोरेटरी के अंदर।
So this is what Nikola Tesla did. Oh, देखो यहाँ पे उनके greatest जितने भी great inventions है, ये laser light हो गई, fluorescent light, wireless communication का invention पूरा निकोला टेस्ला का है, जिसकी वजह से आज हम ये सारे अभी ये this is what wireless communication, this is what we are doing right now. रेडियो, मोटर, एम्पलीफायर, सब कुछ उन्होंने इन्वेंट किया है. आई मीन कैन वी इमेजिन कि जो बच्चा ऐसा था जिसको हेल्यूसिनेशंस आते थे, जिसके माइंड के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो बच्चा यूनिवर्सिटी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, अपनी जॉब्स नहीं होल्ड कर पाता था, उसने एकदम से अपने इमेजिनेशन से क्या क्या चीजें करके दिखाई. यानी मुझे लगता है हमारी, अगर ये आसान है हमारी लाइफ इतनी ज्यादा, कितना ज्यादा उनका योगदान है ये सारे ऐसे साइंटिस्ट का जिन्होंने ये सारी चीजें इन्वेंट की है. तो रिमोट कंट्रोल, लेजर बीम, एवरीथिंग ही इन्वेंटेड. इतने सारे मोर देन 300 उनके पेटेंटेड इन्वेंशंस है, or all of them had been developed in exactly this way through the power of his imagination. Logic will get you from A to B, but imagination will take you everywhere. अभी इमेजिन करते करते मैं कहाँ पहुंच गई थी, गोवा में या किसी भी बीच पे. जरूरी नहीं है कि वो गोवा का ही बीच होगा, बट या इमेजिनेशन में तो मैं एक्चुअली गोवा का ही बीच मुझे आ रहा था, जहाँ पे हम सब लोग अक्रम पाती खेल रहे हैं. तो ये लॉजिक लेके अभी लॉजिकल माइंड से सोचूंगी नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. कहाँ वो लोग इंडिया में है, कहाँ मैं यूएस में बैठी हूँ. लॉजिकल माइंड से तो मैं कभी भी ये सारा नहीं पहुंच सकती, बट इमेजिनेशन में कहीं पे भी पहुंच सकती हूँ. मैंने तो सीरियसली सब कुछ इमेजिन कर लिया कि किस तरह से हम वो 2-3 दिन वहां पे स्पेंड कर रहे हैं. हर एक दिन यानी एवरी डे हम कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, बीच के ऊपर इतने मजे कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे, वो भी मुझे तो अभी इमेजिनेशन में आ गया है. वो बीच का वो वार्म वाटर हमारे पैरों पे आ रहा है, हम सब पानी के अंदर इतने मजे कर रहे हैं. यानी इमेजिनेशन में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं इमेजिनेशन के. अभी 2-3 दिन पहले मैं पूरा लेके बैठी थी यूरोप और लंदन का, ऐसे ही पूरा निकाल के बैठी थी चिट्ठा कि अच्छा अगर जाती हूँ मैं, अगर लंदन या मुझे अपने मदर इन लॉ को भी लेके जाना है, तो मैं पूरा ही निकाल के बैठी थी कि अच्छा मैं कैसे अगर जाती हूँ तो मुझे कितना खर्चा होगा, कैसे कैसे मैं करूंगी, कौन सी जगहों को पे मैं जाऊंगी देखने के लिए. सब कुछ इमेजिनेशन में सब जगह पे जाके भी आई. तो यस, इमेजिनेशन के साथ खेलते रहना है, बस हमारा काम वही है, क्योंकि लॉजिक हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा सकता. इमेजिनेशन कैन टेक अस एवरीवेयर. तो It's 4 o'clock. You want to continue? No, बस I'm just I'm discontinuing from here. तो ये किसने बोला है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं. So yes, everything is so amazing. Share my gratitude. हाँ जी. I wanted to share my gratitude. हाँ जी, बोलिए. कल बहुत टाइम के बाद में I was listening to my favorite singer और मेरे आंखों में बहुत आंसू आए मैडम. मतलब जैसे he has flushed gushed of love. उनकी आवाज में इतना जादू है. और I'm sure everyone must have heard him about Jagjit Singh. हाँ. Yeah. Yes, everybody. I was feeling कि thankful भगवान ने उनको इतनी मखमली आवाज दी और उन्होंने अपनी आवाज से इतने अच्छे अल्फाज में कितने लोगों के दिल छुए हैं और उसको उभार के लाए हैं मैडम. बहुत it is very heart touching his music. Actually आपको बहुत elevate करता है. It makes you get a humility in yourself कि हम कुछ नहीं है ऐसे. So I'm very thankful to
such beautiful singers. बोलते हैं ना जो कभी कभी हम पूजा पाठ करके वहां नहीं पहुंच सकते, वहां संगीत और भक्ति आपको एलिवेट कर देती है, you know. Very true. Music can elevate you in so much a different realm. Altogether, it can take you in a different realm. Yes, very, very true. This ghazal Kaagaz Ki Kashti is so superb. Kaagaz Ki Kashti, Barish Ka Pani, very good. Yes. Every यस तो ये म्यूजिक है, ये सारी कुछ जितना भी कुछ है, लोगों ने कितना कुछ बनाया है अपने किसी न किसी ने अपने यूनिक टैलेंट्स के थ्रू कुछ न कुछ हमें जरूर दिया है। तो यस वी शुड फील ग्रेटफुल। और वही टैलेंट हम जिसका किसी और का टैलेंट जब हम उसको इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, कहीं ना कहीं पे हम अपने भी टैलेंट को कहीं ना कहीं पे उभार रहे हैं, मतलब उजागर कर रहे हैं। तो yes, this is so amazing to be grateful for such things, you know, such great things in life. So जो भी जितने भी inventions है, म्यूजिक है, सारी चीजें जो हमारी लाइफ को बहुत मजेदार बनाती है। So thank you so much everyone. Let's meet again tomorrow. वैसे तो हर लोग आएंगे ना कल? हाँ मैं तो रहूंगी। ओके तो या तो फिर कंटिन्यू करते हैं कल का सेशन, क्योंकि वी डोंट वांट टू स्किप होल वन डे जस्ट या सो टू डांस। हाँ जी, I'll be taking a leave tomorrow. ओके नो प्रॉब्लम बट प्लीज जितना हो सके तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? Yes, sure. Okay, so thank you. Love, light and abundance to all of you. See Thank you all you, ma'am. tomorrow. Love, light and abundance to everyone, और ma'am. होगा तो कल हम and डांस करेंगे, आप Thank you, अच्छा thank सॉन्ग you. लेके आना, ठीक है? एंड वी विल डांस। Day after tomorrow also, ma'am. क्या? Day after tomorrow also. हाँ डे आफ्टर टुमारो भी करेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं Yes, होंगे ना। ma'am. यस Yes, ma'am. Thank you so much, and sorry for the issue of my neck, ma'am. नो यू डोंट नीड टू बी सॉरी, कुछ कोई बात नहीं। कल दोनों ममताज नहीं होगी ना, ममता। We'll enjoy day after tomorrow. परसों डांस करेंगे। Yes, ma'am. कोई बात Happy Ganesh Chaturthi to everyone in advance, ma'am. Happy Ganesh Chaturthi. थैंक यू हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करना। इमेजिन करो, अब अभी से इमेजिन करो कि आप क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो, ठीक है? Yes, ma'am. जैसे रक्षाबंधन पे किया था। मैंने भी इमेजिनेशन करके ट्रिप एंजॉय की। वाह, मैंने तो उनके लिए गुड़ का चूरमा भी बना दिया गणेश। वाओ, हाउ नाइस। तो जितना इमेजिनेशन से अपनी गणेश चतुर्थी को और मधुर बना दीजिए। यस ma'am. Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you. Love, light and abundance to everyone, ma'am. Abundance to all. Love you all. Bye-bye. थैंक यू, बाय। सब साता में रीजो। Yes, सबको काले साता उपास में। साता सब। Yes. Michami Dukram. Michami Dukram. मिच्छामी दुक्कड़म। Michami Dukram, ma'am. प्लीज माफ करना। हम उपास करेंगे। उपास करेंगे उसके लिए। ओके, लेट्स Okay, ma'am. कंक्लूड। Thank you. Bye-bye, ma'am. अच्छा, एक चीज तो रह गई, मुझे अभी याद आ रहा है। लेट्स ऑल प्रे फॉर नीता's सन। वो Yes, अच्छे ma'am. से ठीक हो चुका है, खेल रहा है, हमारे सामने आ रहा है जूम के ऊपर, हमें हाई बोल रहा है और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। सो लेट्स जस्ट सेंड वेरी वेरी गुड वाइब्स एंड ब्लेसिंग्स टू हिम। नीता, आपके बच्चे का नाम क्या है? नीता है कि वो चली गई? I think she's not there. Yeah, I'm there. I've come. ओके क्या नाम है आपके बच्चे का? अथर्व खेल रहा है, कूद रहा है, मम्मी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत खुशी से हंसता है, हंसाता है सबको और बहुत मस्ती कर रहा है। मैं उसके लिए शीरा बनाने गई थी, लेकिन मेरे को तो आता नहीं है इतना मम्मा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। कुछ और। ये इस मम्मा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, बहुत खुश है,
मम्मा भी बहुत खुश है. Let's imagine that. Thank you so much, everybody. Okay, so okay, bye. Bye, Bye. ma'am. Final bye. Bye.